जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे। दरअसल अभी जो वीडियो बन रही है ये वीडियो है आर्टिकल्स चैप्टर पे। बहुत सारे बच्चे आर्टिकल्स समझ नहीं पाते हैं, कहाँ पे ए और एन का प्रयोग करना है, कहाँ पे द का प्रयोग करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो बस आप लोगों के सामने एक छोटा सा खिदमत का मौका मिला है, थोड़ा आप इसको ध्यान से सुने और आप लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले अगर हम ये जानें कि आर्टिकल्स जो है ये है क्या, आर्टिकल्स क्या है, नहीं व्हाट इज़ आर्टिकल्स। इफ़ समवन विल आस्क यू दैट टेल मी व्हाट इज़ आर्टिकल्स, देन व्हाट शुड बी योर आंसर। आर्टिकल्स जो है क्या है, आर्टिकल्स है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नहीं, ये जो है आर्टिकल्स क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में भी क्या है, स्पेशली ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। नहीं, आर्टिकल्स जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। और आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल्स हम सब लोग जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, नो, इंडिफरेंट आर्टिकल्स एंड डिफरेंट आर्टिकल्स। दैट्स फाइन, बट वन आर्टिकल्स मोर, एक आर्टिकल्स और है जिसको हम लोग जीरो आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं या नो आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। अगर आपसे अगर कोई आदमी पूछ दे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, तो आप लोग बताइएगा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन आर कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल्स, डिफरेंट आर्टिकल्स द, एंड थर्ड वन इज जीरो आर्टिकल्स या नो आर्टिकल्स, जहाँ हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, हम बताएंगे। तो अभी बस हम पहला बता रहे हैं आपका इंडिफिनिट आर्टिकल्स, ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन आर कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे डोंट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी खास व्यक्ति को, स्थान को, वस्तु को नहीं दिखाता है। नहीं, इसलिए इसे हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, ए और एन। अब सवाल ये है कि ये जो आर्टिकल्स है, ए का प्रयोग कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा। वेयर डू वी यूज़ आर्टिकल ए एंड एन, नो। तो इसका दो रूल है, उस दो रूल पे जो है ये आर्टिकल्स आपका आएगा। पहला रूल जो है आपका रूल नंबर 1, अ आ से लेके अंगह तक, अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु, ए आई ओ औ अंग आ, ये जो है आपका ये प्रोनंसिएशन जो है जिसको हम लोग वॉल्स के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग हिंदी का जो अगर उच्चारण होगी, नहीं, अगर मान के चलिए कि कोई सपोज डेट कि अगर कोई एग्जाम्पल है यहाँ पर कि डैश अनियन, अनियन ओ एन आई ओ एन, अनियन मीन्स प्याज, ओनियन नहीं पढ़ते हैं, इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन होता है अनियन। नहीं, तो अनियन जो है अगर हम हिंदी में लिखेंगे अनियन, अ जो लिखेंगे तो अ पहला जो लेटर है, अ अक्षर जो आ गया है यहाँ पे, तो ये किस में गया, अवा से लेके अंगा तक में गया ना, रूल 1 में गया ये। तो अगर जो अवा से अंगा तक में जो प्रोनंसिएशन जाती है और हिंदी अल्फ़ाबेट्स का जो प्रोनंसिएशन होगा उसमें वी शुड ऑलवेज यूज एन बिफोर दीज एबव मेंशन साउंड, क्योंकि अवा से लेके अंगा तक का जो वॉल्स प्रोनंसिएशन आवेगा इसमें हम लोग हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अनियन जो है अ आ गया अवा से अंगा तक में, तो एन का प्रयोग करेंगे। सेकेंड एग्जांपल है आउल, नहीं, ओ डब्ल्यू एल, आल मीन्स उल्लू, तो आउल भी अगर हम लिखेंगे तो आ लिखेंगे ना। तो आज अगर हम लिखेंगे इसको तो क्या होगा, ये अवा से अंगा तक में गया तो यहाँ एन का प्रयोग हो जाएगा। नहीं, मान के चलिए अगर हमको लिखना है यूरोपियन अगर हम लिखेंगे, नहीं, तो यूरोपियन जो हम लिखते थे ई यू आ ओ पी ई ए एन, यूरोपियन जो अगर हम लिखते हैं तो ये तो देखने में तो लग रहा है क्या, वोवेल से शुरू हुआ है, ई से नहीं, वॉल्स जो होता है ए ई आई ओ यू जानते हैं हम लोग। तो अगर ये जो है तो ये तो लग ही रहा है कि ई से है, वॉल से है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर देखा गया कि अगर जो है वॉल से अगर चालू है तो एन लगा दिए और अगर कॉन्सोनेंट से चालू है तो ए लगा दिए, जो बिल्कुल गलत, ये थॉट्स ही बिल्कुल गलत है, ये रूल ही बिल्कुल गलत है। फिर तो वही हो गया भैया, टीकी देखो तो समझो हिंदू है, दाढ़ी देखो तो समझो मुसलमान है। नहीं, बहुत सारा हमारे हिंदू भाई टीकी नहीं रखते, क्या वो हिंदू नहीं है? बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई दाढ़ी नहीं रखते, क्या वो मुसलमान नहीं है?
तो पहचान पे नहीं जाना है, एक्चुअल जो प्रोनंसिएशन है जो आता है हिंदी वर्ड्स का प्रोनंसिएशन हमको उस पर जाना है। ये डिसाइड करेगा कि ए आएगा या एन आएगा। समझ आ रही है बात। ऐसे रूल 1 में हमने बताया कि अ आ से लेके अंगा तक का अगर जो रहेगा, अगर हम इसका कोई भी अगर वर्ड रहेगा उसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो देखेंगे कि वो रूल 1 में गया, अ से अंगा में गया, या रूल 2 जो है वो आपका क ख ग घ से लेके अक्षर ज्ञ तक का जो उच्चारण आएगा तो ये रूल 2 में जाएगा। और अगर इसमें आवेगा तो वी शुड ऑलवेज यूज ए बिफोर दीज एबव मेंशन साउंड। अगर कॉन्सोनेंट का जो उच्चारण आवेगा, हिंदी उच्चारण, इंग्लिश में नहीं जाना है, समझ रहे हैं, हिंदी उच्चारण जो आवेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एन यहाँ ए का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं आप। जैसे एग्जाम्पल अभी हमने बताया, यूरोपियन जो अगर हम लिखेंगे EUROPEN यूरोपियन, तो यूरोपियन जो हम लिखेंगे तो ये तो स्टार्ट है वॉवल से, वॉल से स्टार्ट है नहीं, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा तो क्या कर देंगे, एन लगा देंगे, जो बिल्कुल गलत, एन नहीं होगा। हम हिंदी में लिखेंगे यूरोपियन तो क्या होगा, य जो हो गया तो किस में गया, रूल 1 में या रूल 2 में? यस, रूल 2 में गया। सही फरमाया आपने, क्योंकि क ख ग से अक्षर में गया तो ये उसी में आ गया, य में। तो इसमें जब ये रूल 2 में गया तो आ जाएगा ए आ जाएगा, एन नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप। जैसे मान के चलिए कि एमपी लिखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, तो एम क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो बहुत सारे लोगों को अगर ये रूल नहीं मालूम होगा तो क्या करेंगे, ए लगा देंगे। क्यों भैया, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। नहीं, कॉन्सोनेंट है तो जहाँ देखो कॉन्सोनेंट लगा दो ए, जहाँ देखो वॉल्स लगा दो एन। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं। हम हिंदी प्रोनंसिएशन पे जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो हिंदी प्रोनंसिएशन क्या है, यहाँ पे एमपी है तो एम, तो हम लिखते हैं ए जो पहला वर्ड हो गया किस में गया, रूल 1 में या 2 में, बताइए। रूल 1 में गया, क्योंकि अ से अंगा तक में जब आता है ना ए आई, नहीं तो ए और एम लिखेंगे, ए रूल 1 में गया तो यहाँ एन हो जाएगा, एन एम पी होगा, ए एम पी कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं आप। जी हाँ, जैसे हो गया आपका एलपी स्कूल, मान लीजिए एक स्कूल है जिसका नाम है एलपी स्कूल, तो हम एल देखेंगे तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट है। अगर ये शॉर्ट अगर हमको रहेगा पहले से अगर मालूम रहेगा क्या ये फार्मूला कि एल है, कॉन्सोनेंट देखो तो ए लगा दे, नहीं, और अगर वॉल्स देखो तो एन लगा दें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। तो प्रोनंसिएशन पे ध्यान देना है। अब है एलपी स्कूल है तो हम लिखेंगे ए, और लॉ लिखते हैं ना एल, तो एल तो ए जो है आपका क्या हो गया, ये रूल 1 में गया ना, वॉल्स हो गया ना। प्रोनंसिएशन हिंदी का प्रोनंसिएशन देखिए, इंग्लिश का नहीं। तो अगर आप इंग्लिश का हिंदी का प्रोनंसिएशन देखेंगे तो ए हो गया, तो हो जाएगा एन एल पी स्कूल, ए नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। नहीं तो इस चीज़ को हमेशा नोट कर लीजिए कि जो है, अगर मान के चलिए हम 5 एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि आपका एसपी, नहीं एसपी होगा डैश एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ना, तो एसपी हो गया तो क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा, ये बताइए। एसपी जो है इसमें ए आएगा या एन आएगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया, यहाँ पे एन आएगा। क्यों आएगा एन भैया? इसलिए आएगा एन क्योंकि एसपी है तो एस जो है हिंदी में लिखेंगे तो ए आएगा, ए आएगा तो रूल 1 में चला गया, इसलिए एन एसपी होगा, नहीं ए एस पी कभी भी नहीं होगा। जैसे मान के चलिए आपका क्या है कि हम ऑनेस्ट लिखते हैं, नहीं, तो ऑनेस्ट मैन जो है, जैसे कि हम ऑनेस्ट मैन अगर हम लिखेंगे तो क्या हो गया, ये HONEST ऑनेस्ट, नहीं, तो एच को अगर हम पढ़ेंगे तो हॉनेस्ट हो गया, तो एच यहाँ पे साइलेंट है। ऑनेस्ट लिखेंगे तो ऑनेस्ट ओ लिखते हैं तो ये रूल 1 में गया तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन। समझ में आ रही है बात। तो ये जो है अभी ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बस अभी हमने ये बताया है। और बहुत सारा आपका किताब होगा, नहीं, जिसमें लिखी होगी ये सब सारी बातें, चैप्टर होगा, तो आप वहाँ जा कर के इसको बनाइएगा और उसके बाद आपने जज करिएगा। और अगर और भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फिर हम आपको और बेहतर से बेहतर बना देंगे, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि आप लोग बेहतर से बेहतर बन जाइए। समझ रहे हैं। तो ए और एन का प्रयोग अभी जो ये आर्टिकल्स चैप्टर जो हम बता रहे हैं आपको, ये कम से कम 10-12 वॉल्यूम में आवेगा,
पार्ट में आवेगा, समझ रहे हैं। तब ये पहला पार्ट है और इसको आप लोग देखते रहिएगा। हम जो है हम लिख देंगे आर्टिकल्स यूज ANN पार्ट 1 2 3 4 5 इस तरह करके आवेगा। तो आप लोग पूरा वहाँ से देख सकते हैं, आपके भी फ़ायदा हो जाएगा नहीं, और मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोग जो है सीख जाइएगा तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन आप लोगों से आजीवन दरख्वास्त है कि हमारे इस मेहनत को आप लोग 4 चांद लगाएंगे तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको देखें नहीं। तो आपको तो मालूम ही है कि 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर। तो बस अभी हम 1 महीना पहले आए हैं और आप लोगों के प्यार से मोहब्बत से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग को फ़ायदा हो रहा है। तो आई होप डेट आप लोगों को भी होगा। और जो भी कुछ हमें आती है कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा हम बना दें, कर दें। हम नहीं बनाने वाले, हम नहीं हैं, ठीक है। बस हमारी कोशिश रहेगी, करना तो आप ही का काम है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ए और एन का प्रयोग समझ गए कि अगर प्रोनाउंसिएशन वॉल्स प्रोनाउंसिएशन आवेगा तो एन और कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन आवेगा तो ए। ऐसा नहीं है कि वॉल्स देखेंगे तो एन, कॉन्सोनेंट देखेंगे तो ए, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं ध्यान देना, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह दूसरे वीडियो के साथ। तो दुआ की दरख्वास्त है। शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।